जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने से पूर्व अपने सीमावर्ती भारतीय राज्यों पर 4 बार आक्रमण कर चुका था और भारत की स्थिति को भली भांति जानने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने जब भारत की स्थिति को भली भांति जान लिया, तब उसने नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर भारत को जीतने के लिए काबुल से कूच किया। दौलत खां को शीघ्र ही अपने हथियार डालने पड़े। वह बाबर के सामने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया। दौलत खां को बंदी बना लिया गया और उसे भेरानगर भेज दिया गया। कहा जाता है कि रास्ते में उसकी मौत भी हो गई। आलम खां भी शीघ्र बाबर की शरण में चला गया। बाबर दिल्ली की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी उसका मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर आगे बढ़ा। दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस बात का वर्णन किया है कि मैंने इब्राहिम की सेना को सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ उसे हरा दिया। लेकिन एक अन्य इतिहासकार ने इससे भी कम जो है, जिसका नाम रसब्रुक विलियम है, उसने लिखा है कि बाबर की सेना की तादाद 8,000 तक हो सकती थी। लेकिन डॉक्टर ए श्रीवास्तव का यह कहना अधिक तर्कसंगत लगता है कि पंजाब को जीतने के बाद बाबर की सेना में वृद्धि हो गई और पानीपत के युद्ध के समय बाबर की सेना में 25,000 तक सैनिक मौजूद थे। उसी प्रकार इब्राहिम की सेना में 1,000 हाथी और 1,00,000 सैनिक बताए गए हैं, परंतु संभवतः उसके सैनिकों की वास्तविक संख्या 40,000 तक हो सकती है। दोनों पक्षों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो, परंतु इसमें इस बात का संदेह नहीं है कि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बाबर की सेना की संख्या से अधिक थी। एक सप्ताह तक दोनों पक्षों की सेना एक दूसरे के सम्मुख खड़ी रही। उनके बीच छुटपुट युद्ध होते रहे, परंतु वास्तविक युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रातःकाल से शुरू हुआ। दोनों के बीच है जबरदस्त युद्ध हुआ। दोनों की सेनाएं एक दूसरे पर वार कर रही थी, लेकिन दोपहर आते आते बाबर की सेनाएं इब्राहिम लोदी की सेना पर भारी पड़ गईं और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। और इस प्रकार इब्राहिम लोदी जो है कि जो सेनाएं पूरी तरीके से नष्ट हो गई और इस वक्त भारत पर जो है एक नए जो है वंश का जो है नींव पड़ी, जिसे जो है हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। बाबर की सफलता का मुख्य कारण बाबर का तोपखाना, तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग, उसकी युद्ध नीति, मुख्यतः तुलगमा युद्ध नीति जो उसे उज्बेक से गिरहर की थी, और उसकी सेनापति की योग्यता उसकी विजय का मुख्य कारण था। बाबर के पास एक अच्छे तोपखाने और बंदूकें थीं, जबकि इब्राहिम के पास इस तरीके के हथियार पूरी तरीके से अभाव में थे। बाबर ने अपनी सेना की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की थी और अपने तुलगमा घोड़सवारों का प्रयोग समय समय पर ठीक ढंग से किया, जबकि इब्राहिम लोदी के युद्ध का तरीका पुराना और घटिया था। इब्राहिम लोदी की सेना के हाथी उसके लिए ही हानिकारक सिद्ध हुए, क्योंकि उन्हें तोपों और गोले बारूद का सामना करना की जो है हाथियों में इतनी तोपों और गोले बारूद के सामने युद्ध करने की शिक्षा नहीं थी। उनसे घबराकर उन्होंने स्वयं ही अपनी ही सेना का नाश करना शुरू कर दिया।
बाबर के सैनिक इब्राहिम के सैनिकों की तुलना में अधिक अनुशासित और युद्ध प्रशिक्षित थे। बाबर की सेना और उसके सरदार उचित ढंग से योग्य नेतृत्व और जोशीले थे, जबकि इब्राहिम की सेना में एकता और उत्साह का पूरी तरीके से अभाव था। यही नहीं बल्कि उसके अनेक सरदार क्षुब्ध और असंतोष की भावना से ग्रसित थे। इस कारण व्यक्तिगत साहस और शौर्य होते हुए भी इब्राहिम के सैनिक बाबर के सैनिकों की तुलना में कमजोर और दुर्बल थे। इब्राहिम एक कुशल सेनापति नहीं था। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वह एक अनुभवहीन जवान आदमी था जो अपनी गतिविधियों के प्रति पूरी तरीके से लापरवाह था। वो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था और बिना किसी कारण से कहीं भी रुकता था और लौटता था, और जो बिना दूरदर्शिता से लड़ता था। इब्राहिम की तुलना में बाबर बहुत ही योग्य और अनुभवी सेनापति था। विभिन्न जातियों से उसने युद्ध करते करते अपने को बहुत ही ज्यादा मजबूत और कुशल बना लिया था, बल्कि अपने युद्ध नीति से लोगों को प्रभावित भी किया था। उसके सैनिक उसकी योग्यता और सैन्य संचालन में पूरी तरीके से विश्वास करते थे। युद्ध के परिणाम जो भी हुए हों, पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य को नहीं किंतु लोधी वंश के भाग्य को अवश्य बदल दिया। अफगानों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती गई और वो दुर्बल होते गए। युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली और आगरा ही नहीं बल्कि धीरे धीरे लोधी साम्राज्य के सभी भागों पर आक्रमण करता गया और उसे जीतता गया। उसने इस युद्ध की विजय से भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी।